हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आ जाइए और फटाफट से बता दीजिए आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? बिल्कुल एकदम सही चल रहा है सब कुछ? बताइए, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आप लोगों को पता ही है मैम जी, आपके पढ़ाने की शैली बहुत अच्छी है। नाइस क्लास। शुक्रिया सुमन जी। चलिए बताइए, बिल्कुल सब कुछ सही है, बिल्कुल प्रॉपर वे में है। शाबाश। नमस्ते मैम जी, गुड इवनिंग। हाँ चलिए, वेरी गुड। तो देखिए, हम लोग देख रहे हैं आप लोगों का डेली शाम को 7 बजे एमसीक्यू चल रहा है। अरे यार। मम्मी, मम्मी। ओ मम्मी, चमगादड़। नहीं, हम यही करे ले रहे क्लास। पंखा बंद कर दो। बंद करो। चलिए 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 आ जाइए। हाँ, वो रूम पे पता नहीं कहाँ से वो चमगादड़, बरसात चल रही है ना, तो पता नहीं कहाँ से उड़ के आ गया था। हाँ, वो बिल्कुल गोल 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 रूम में ऊपर उड़ रहा था, फिर धीरे धीरे वो नीचे आया, तभी हम भागे फिर। चलिए शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है? पता है, जब हम छोटे थे, हम क्लास 4th या 5th में थे, तो मम्मी सुबह से जगा दिया करती थी हमको। हाँ, सुबह सुबह से जगा देती थी 4 बजे से पढ़ने के लिए, तो दरवाजे पर बैठे हम पढ़ रहे थे। खूब सारे एकदम की चमगादड़ आए और सिर पे बैठ गए, क्योंकि सिर बाल जो होते हैं वो काले होते हैं और वो लोग काली जगह ही ढूंढते हैं बैठने के लिए। पूरे सिर पे चिपक गए थे हमारे। तब से हमें बहुत डर लगने लगा। हाँ। चलिए, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं अपनी, ठीक है? मैम आज मैं सारे आंसर दूंगा। हाँ, वेरी गुड बेटा, अच्छे से देना, ठीक है? चलिए। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 4 मिनट ले गया अपना चमगादड़। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, बंद कर देंगे अभी। चलो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कथन और कारण। कथन दिया है, मृणालिनी मुखर्जी की कृतियां तरलता के विलक्षण गुण से पूरित है। और दूसरा दिया है, चूंकि आकृतियां उच्च लयात्मक स्वरूप में एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं तथा एक दूसरे से उभर कर आती हैं, ये बताना है आपको। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्या होगा फर्स्ट का राइट आंसर? बिल्कुल सही दिया है। सबसे पहला आंसर प्रीति सागर ने दिया है, बिल्कुल सही है आपका। दोनों ही कोटेशन जो दिए हैं ना, एकदम सही है, ठीक है? दोनों ही चीजें सही हैं। अब देखो, मृणालिनी मुखर्जी की बात करें तो ये कौन है? फेमस चित्रकार और मूर्तिकारी के लिए फेमस है ये, ठीक है? इनका जन्म अगर पूछ ले कहाँ होता है, तो 1949 में इनका जन्म होता है। और मृत्यु कब होती है? 2015 में। इतना तो आपको बिल्कुल से रट के रखना है। आगे
दूसरा क्वेश्चन बताना है, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? बताइए। सोमेश्वर, नग्नजीत, भोज, कालिदास। बताएंगे सभी लोग सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? सम्रांगण सूत्रधार के लेखक पूछे गए हैं आपसे, क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी वालों एकदम सही हो, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। भोज, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तीसरे नंबर पे आ जाओ। दिया गया है यक्का यादगिरी, बताओ राव, ये जो है ये कौन है? बताइए आप लोग। ग्राफिक कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, फोटोग्राफर हैं, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है ये? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे दिया गया है भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक होता है? बताइए। हाँ चलिए देख लिया हमने रंजना जी। चलिए फोर्थ नंबर पे बताइए क्या होगा? भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा अपना, इसमें पूछा गया है चक्र किसका प्रतीक होता है? बताइए। तो चक्र आपको पता होगा 24 तीलियों का प्रतीक होता है और ये आपको निरंतर गति के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, और इसमें सबसे ऊपर केसरिया होता है तिरंगे में, नीचे सफेद, फिर उसके नीचे हरा, ये सभी जानते होंगे, है ना। आगे नेक्स्ट है भोपाल में स्थित जो भारत भवन है इसका संस्थापक कौन था? बताइए। स्थापना कब होती है ये बताओ जल्दी से। यहाँ पर हाँ बिल्कुल सही है, जे स्वामीनाथन इसका राइट आंसर है आपका, जे स्वामीनाथन हो जाएगा। और यहीं पर ये पहले निर्देशक के रूप में भी घोषित हो जाते हैं। ठीक है, और ये इसकी स्थापना कब होती है? 1982 में होती है। करने वाले कौन? तो आपके सामने। आगे मातिस का पूछा गया है कि कौन से कला आंदोलन के अग्रणी थे, ये आपको बताना है मातिस के बारे में। छठवें नंबर पे आइए, हेनरी मातिस के बारे में बताना है, इनका संबंध किससे है? तो सभी को पता है, फाओवाद या कह दीजिए इसी को जंगलवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक, बताइए इसका किसमें आता था, ये बताना है। आर्ट अटैक की बात हो रही है, सभी को बताना है। बिल्कुल, आपका राइट आंसर होगा डिज्नी पर आता था। ठीक है, चलिए आगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां पर है ये? इसकी स्थापना कब होती है पता है किसी को? बिल्कुल, आपका राइट आंसर क्या होगा 8वें नंबर पे? फटाफट से करेंगे आप लोग। बिल्कुल 8 नंबर पे आइए, 8वें का सी वालों एकदम सही हो, अहमदाबाद में हो जाएगा। और इसकी स्थापना अगर पूछ लेना तो 1961 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। दिया गया है जॉन सैनफेल्डर का संबंध जो है किससे है? किसका आविष्कार किया है इन्होंने? बताइए। और इन्होंने इसी टेक्निक को कुछ नाम भी दिया था, अगर किसी को पता हो तो बताइए। हाँ, क्या होगा इसका राइट आंसर? सैनफेल्डर की बात हो रही है तो सी बिल्कुल सही है, लिथोग्राफ। देखो जॉन सैनफेल्डर ने ना लिथोग्राफी का आविष्कारक माना जाता है, ये सभी जानते हैं। इसी टेक्निक को, लिथोग्राफी टेक्निक को ही इन्होंने रसायन मुद्रण नाम दिया था। क्या नाम दिया था इन्होंने? रसायन मुद्रण के नाम से इन्होंने जाना था किसको? लिथोग्राफी को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। अच्छा बताओ, भारत में किसने स्टार्ट किया था लिथोग्राफी मुद्रण? बताओ जल्दी से। कलकत्ता, बताइए जल्दी से। भारत में लिथोग्राफी मुद्रण का जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था सबसे पहले? वो तो ठीक है, राजा रवि वर्मा ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग की बात हो रही है। ठीक है, राजा रवि वर्मा ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन भारत में हमने पूछा है तो स्टार्टिंग होती है 1822 में। कलकत्ता में फ्रांस के कलाकार थे बेलनोस और साथ में सेविग्न, इन दोनों के द्वारा लिथोग्राफी मुद्रण का प्रारंभ होता है भारत में। ठीक है, ये याद रखना है, किसके किसके द्वारा? बेलनोस और सेविग्नो के द्वारा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। उस जगह का नाम बताएं जहां भारत कला भवन स्थित है। बताइए भारत कला भवन कहां पर है, ये आपको बताना है। हाँ बताओ फटाफट से, भारत कला भवन कहां पर है ये आपको बताना है। कब होती है स्थापना, फटाफट से बताओ। कौन थे यहाँ पे पहले संस्थापक निदेशक, कौन थे ये बताना है आपको। बिल्कुल, तो भारत कला भवन कहां पर है? तो ये बनारस में है, वाराणसी में। ठीक है, यहाँ पे
स्थापना कब होती है? बिल्कुल 1920, एकदम राइट आंसर 1920 हो जाएगा। और संस्थापक की बात और क्या हो सकता है इसमें? आगे चलते हैं, ठीक है, मेन बता दिए, आगे चलते हैं। क्या है इनमें से मिलान करना है इनका, फटाफट से बताइए 11वें नंबर पे। स्वर्णकाल पूछ लिया गया है इसमें आपसे। मुगल काल का जो स्वर्णकाल है वो किसको कहते हैं हम? तो जहांगीर के काल को कहते हैं, ठीक है। फिर दिया है मेवाड़, मेवाड़ का जो स्वर्ण युग है वो किसके समय पे रहता है? तो किसके समय पे रहता है बताइए जल्दी से? जगत सिंह के, ठीक है, जगत सिंह के। फिर दिया है किशनगढ़ का, तो किशनगढ़ का जो स्वर्ण युग कहते हैं वो किसको कहते हैं? फटाफट से बताइए। तो क्या हो जाएगा? सावंत सिंह को हो जाएगा। फिर कोटा का बचा तो उम्मेद सिंह हो जाएगा। इस तरह से आपका 2 1 4 3 बिल्कुल सही, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पिक्सल का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। चलिए, पिक्सल का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है 12वें नंबर पे। पिक्सल शब्द का उपयोग पूछा गया है, क्या होता है? बिल्कुल सही है, पिक्सल बिल्कुल से छोटा सा बिंदी के बराबर कह दीजिए, एक तरह से कहा, ठीक है। डिजिटल चित्र के सबसे छोटे अंश के रूप में आप जो फोटो देखते हैं ना, आप फोटो को जूम करिए, जूम करिए, जूम करिए, इतना छोटा सा नोक के बराबर जो बिंदु बचेगा ना, वही होगा पिक्सल, ठीक है। दिया है निम्न में से कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, बताइए। कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है ये पूछा गया है आपसे। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए आप लोग देखते हैं मसूलीपट्टनम, श्रीकलाहस्ती और करूपर, ये तीनों ही चीजें हैं। लेकिन कांचीपुरम आप लोग नहीं देखेंगे। कांचीपुरम जो है ना, ये तमिलनाडु क्षेत्र में आता है, तमिलनाडु का एक क्षेत्र है, ठीक है। इसको मंदिरों का शहर कहते हैं कांचीपुरम को। आगे चलते हैं, दिया है बैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ पर है, बताइए। बैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ है ये आपको बताना है। 14वें का राइट आंसर क्या होगा? अच्छा, कौन से भगवान को समर्पित है, पता है किसी को? बैकुंठ पेरुमल मंदिर बताइए। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, कांचीपुरम में है, आपको याद रखना है। देखो, कांचीपुरम में ना 2 मंदिर बहुत फेमस हैं। कौन कौन सा? पहला है आपका कैलाश मंदिर, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है, याद रखना है, ये भगवान शंकर के लिए है। जो कैलाश मंदिर है वो शंकर जी के लिए है। दूसरा आपका मिलता है बैकुंठ पेरुमल, इसमें कौन से भगवान को दिखाया गया है? ये विष्णु जी को दिखाया गया है, ठीक है। और बहुत मतलब कि ये चीज कही जाती है कि यही दोनों मंदिरों के कारण ही जो कांची नगर है ना, वो शिव कांची और विष्णु कांची के रूप में मतलब अलग कर दिया गया है, अब भागों में विभक्त हो गया है, ठीक है, ये कहा जाता है। आगे दिया गया है संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह कौन सा है, ये बताना है आपको। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 15वें नंबर पे आइए, क्या होगा? मूर्तिकारों का समूह कब से कौन सा है ये बताना है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा मालेविच, गाबो और रॉडचेंको, ठीक, ये आपका सही हो जाएगा। आपको ये चीज याद रखनी है। आगे दिया गया है निम्न में से कौन सा मंदिर है जो पंचायतन है, पंचायतन प्रकार का है। पंचायतन का मतलब समझते हैं आप लोग? पंचायतन का मतलब पता है आपको? पंचायतन का मतलब होता है कि एक बीच में मंदिर हो। अरे, पंचायतन का मतलब होता है कि एक बीच में मंदिर हो, उसके चारों तरफ एक एक मंदिर हो। तो ये इस शैली में जो मंदिर बने होते हैं ना, वो पंचायतन प्रकार के होते हैं। तो क्या है इसका राइट आंसर? 16वें का डी एकदम राइट है आपका, दशावतार मंदिर देवगढ़ का हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है सभी को पता होगा, झांसी वाला एरिया होता है यूपी में, यहाँ पर। और ये पूछा जाता है कौन सी शताब्दी में, तो 6वीं शताब्दी में माना जाता है, ठीक, याद रखना है। कौन सी नदी के तट पर है, तो नदी भी याद रखना, बेतवा नदी के तट पर है, ठीक। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है गांधार कला का संबंध इनमें से किससे माना जाता है, बताइए। गांधार कला का जो संबंध है वो इनमें से किससे माना जाता है? हाँ, वेरी गुड, 17 नंबर पे आइए, शाबाश, बिल्कुल सही है, आप लोग सी वालों एकदम सही हो। इंडो ग्रीक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। आगे बढ़ जाते हैं। लिंगराज मंदिर का जो निर्माण है वो कौन से राजाओं ने करवाया था?
लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। अभी अभी शाम वाली क्लास में पढ़ा था हमने। बिल्कुल सही है, केसरी नरेश ने करवाया था। ठीक है, लिंगराज मंदिर है कहाँ पर, तो उड़ीसा भुवनेश्वर में है। आपको सभी को पता होगा। यहाँ पर शिव वैष्णव दोनों का ही मिश्रण यहाँ पर मिलता है। ठीक है, शंकर जी और विष्णु भगवान जी। चलो, गोल गुंबज कहाँ पर है, फटाफट से बताएंगे कहाँ पर है गोल गुंबज, ये बताना है आपको। इसका निर्माण किसने करवाया था, पता है किसी को? छाप के बताओ अगर किसी को पता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, बताओ। हम्म 19 का सी तो बता दिया, चलो ठीक है, कर्नाटक में है ये तो बता दिया। देखो, गोल गुंबज का निर्माण जो है ना, याद रखना, मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। किसने? आदिल शाह ने करवाया था। और यही आदिल शाह का मकबरा है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका वास्तुकार पूछा जाता है, इसका वास्तुकार कौन है, तो याद रखना, दाबुल याकूत। दाबुल के काबुल के याकूत। कौन? काबुल के याकूत। याद रखना, याकूत पूछा जाता है कब, 1656 में बनवाया था इसको। आगे चलते हैं। दिया है निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध जंगलवादी फाविस्ट है, ये पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर पे करते हैं। मातिस इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसका सुमेल करके बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए कि इस नंबर पे मिलाइए। कार्टून के लिए कौन फेमस है, लोगो, बुक जैकेट डिजाइन, फिल्म पोस्टर्स। देखो, कार्टून की बात करें तो मारिया मिरांडा हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। लोगो की बात करें तो पाल रैंड हो जाएगा। फिर दिया है बुक जैकेट डिजाइन, ये दिया है बी नंबर पे, विलियम एडिसन डिकेंस हो जाएगा। और फिर दिया है फिल्म पोस्टर्स के लिए कौन फेमस, तो साउल बस, ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये आपका हो जाएगा। तो क्या हुआ इसका राइट आंसर, 3 4 2 1 इसका सही हो जाएगा, और 3 4 ये दिया है बी नंबर पे। आगे, पेरिस का नेत्रोद्यम किसे कहते हैं, बताइए क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही है, कैथेड्रल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये है कहाँ पर, तो पता ही है सभी को, पेरिस में है, याद रखना। ठीक है, चलिए। और ये जो है ना, ये गोथिक आर्किटेक्चर का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है फ्रांसीसी इमारतों में। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी चर्च की इमारतों में से एक है ये। ठीक है, इसको 1345 में बनवाया गया था। ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, याद रखना। ठीक है, पेरिस का नेत्रोद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक नामक मशहूर पेंटिंग के पेंटर कौन थे, 23 नंबर पे आइए, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक। हम्म इसमें मैडोना की गर्दन लंबी है और शिशु भी कुछ गिरते हुए चित्रित इसमें दिखाया जाता है, जो गिरने से बचने के लिए मैडोना के वस्त्र पकड़े हुए हैं, वही वाला चित्र है। तो क्या है इसमें, बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, परमीजिया नानो। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिया है जापानी कला इकेबाना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जापानी कला इकेबाना क्या होता है, ये बताना है 24 नंबर पे। इकेबाना का उद्भव कहाँ होता है, पता है किसी को? इसका जन्म कहाँ पर होता है इकेबाना का? पुष्पों का संयोजन, बिल्कुल सही है, पुष्प संयोजन हो जाएगा। ठीक है, इसका जो उद्भव होता है ना, क्या है ये, इकेबाना, इसका जो है ये जापान में होता है। ठीक है, ये याद रखना है, जापान में इसका उद्भव होता है। बिल्कुल सही है प्रीति सागर, वेरी गुड। आगे चलते हैं। वान गॉग का जो संबंध है वो किससे है, बताइए इसका चित्र कौन सा है वॉन गॉग का, विंसेंट वॉन गॉग का संबंध किससे माना जाता है? अच्छा, ये बताओ कि ये उत्तर प्रभाववादी है या नहीं, है या नहीं, इतना बता दो बस, यस और नो। बिल्कुल, तो क्या है इसका, सनफ्लावर, एकदम सही आपने बताया है, वान गॉग सनफ्लावर हो जाएगा। और याद रखना, ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। ठीक है, इनका जन्म जो है ना कहाँ होता है, हॉलैंड में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। ठीक है, इनके चित्रों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सनफ्लावर तो आप देख ही रहे हैं, सूरजमुखी का फूल। और पोटैटो ईटर भी बहुत फेमस है इनका। तारों भरी रात भी बहुत पूछी जाती है। तो ये दो दो तीन हमने जो बताए, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
हाँ वेरी गुड, पाल सेजा, पाल गॉगिन और वॉन गॉग तीनों उत्तर प्रभाववादी हैं। वेरी गुड कोमल ठाकुर, शाबाश। आगे दिया गया है प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय कौन सा होता है, बताइए। 26 पे आ जाओ फटाफट से। प्रभाववादी चित्रकार का जो मुख्य विषय है वो कौन सा है, ये बताना है 26 पे। बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वातावरण और प्रकाश। आगे चलते हैं। दिया है अभिनव सुंदरियां, ये चित्र किसने चित्रित किया हुआ है, बताइए 27 पे। और देखिए क्लास पसंद आया करे तो लाइक वाइक कर दिया करिए आप लोग, ठीक है। चलिए फटाफट से एक बार प्यारा सा बढ़िया से लाइक बना दो जल्दी से, ठीक है। चलिए 27 पे आइए। बिल्कुल सही है, आपका बी हो जाएगा, पिकासो इसका हो जाएगा। चलिए आगे, पत्थर तोड़ने वाले कृति के कलाकार का नाम क्या है, बताना है 28 नंबर पे। क्या होगा, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, पत्थर तोड़ने वाले। 28 का क्या है, गुस्ताव कुर्बे, एकदम सही है। गुस्ताव कुर्बे का जन्म पता है किसी को, इनका जन्म कब होता है, याद रखना है, इनका जन्म 1819 में। ऐसे मेन मेन कलाकार है ना जो वेस्टर्न में, ये आपको याद रखने हैं इनके जन्म। तो 1819 में जन्म होता है, कहाँ पर, फ्रांस में होता है, ठीक। चलिए, और इनके फेमस चित्र भी पूछे जाते हैं, जैसे पत्थर तोड़ने वाले तो आपने देख ही लिया, और ओरना का दफन संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ओरना का दफन संस्कार भी इन्हीं का है, ओरना का भोजन भी इसी का है, ठीक, याद रखना है। आगे चलते हैं। दिया गया है इंप्रेशन सनराइज का चित्रण किसने किया है, बताइए। 29 नंबर पे आ जाइए फटाफट से। सनराइज का चित्र कौन सा है, किसका है, बताइए 29 नंबर पे। अच्छा चलिए ठीक है, आ जाओ 29 नंबर पे, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लॉड मोने। क्या हो गया, क्लोद मोने इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है अभिव्यंजनावाद का आरंभ कौन से देश से होता है, 30 नंबर। 30 नंबर में क्या होगा, हाँ तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, जर्मनी हो जाएगा। अभिव्यंजनावादी जो कला है उसका उत्थान कहाँ होता है, जर्मनी में होता है, ठीक है। और इसकी तुलना किससे की जाती है, गोथिक कला से की जाती है। किससे, गोथिक कला से अभिव्यंजनावादी कला की तुलना होती है। आगे दिया है इसका सही सुमेल कौन सा नहीं है, 31 नंबर, नहीं बोला है इसमें 31। और जो नहीं है वो कहाँ पे है ये भी बता देना है साथ में, जो नहीं है उसका आंसर क्या होगा वो भी बताना है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही दिया है, लूव्र संग्रहालय यहां पर नहीं है, तो कहां पर है ये, पेरिस, बिल्कुल सही है, पेरिस फ्रांस में है, इसको याद रखना। बाकी ये सब आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। आगे दिया गया है ब्रिटिश, बताओ, ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक कौन से चित्रकार को कहा जाता है, 32 नंबर पे आएंगे। ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक किसको कहा जाता है, क्या होगा इसका राइट आंसर, रिचर्ड विलियम, किसको, हाँ ऑप्शन डी होगा, बी नहीं होगा, डी, रिचर्ड विलियमसन को कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसने पूछा होता आधुनिक दृश्य चित्रण का जनक किसको कहते हैं, ये तो ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक हो गया रिचर्ड विलियमसन, लेकिन अगर उसने पूछा होता आधुनिक दृश्य चित्रण का जनक किसको कहते हैं, ये पता है किसी को, आधुनिक दृश्य चित्रण का जनक, तब आपका आंसर जो होता वो क्लोद गैरी लोरा, ये आपका सही हो जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, चलो आगे बढ़ जाते हैं। दिया गया है द स्क्रीम शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यंजनावादी चित्रकला में से एक को किसके द्वारा चित्रित किया गया है, 33 नंबर पे। द स्क्रीम या कह दे आवाज या फिर चीख, कुछ भी, एडवर्ड मुंक, एकदम सही है, एडवर्ड मुंक, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है जर्मन, बताइए, जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें डैश और डैश की कृतियों से रखी गई हैं, जिन्होंने 1885 से 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की है, 34 नंबर। क्या है 34 का, सी, एकदम राइट आंसर है, अभिव्यंजन, बिल्कुल सही है,
आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर विंसेंट वॉन गॉग हो जाएगा, विंसेंट वॉन गॉग हो जाएगा, और यहाँ पर एडवर्ड मुंक, दोनों को ही आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बिल्कुल, शाबाश। 34 हो गया, 35 पे आते हैं। दिया गया है पुनर्जागरण कला का शिखर काल क्या है, बताइए। और कल के लिए सभी को रेडी रहना है, पता है ना कल क्या होने वाला है। कल रात में 8 बजे आपका लाइव रहेगा। इसी टाइम पर 8 बजे ओरल टेस्ट रहेगा, लाइव ओरल टेस्ट रहेगा, फेस टू फेस वाला। ठीक है, हाँ ओरल टेस्ट है कल, हमने शेड्यूल भी लगा दिया है। और कौन से चैप्टर से है हमने आपको बताया था, प्रागैतिहासिक कला का। तो प्रागैतिहासिक कला को आपको अच्छे से पढ़ के आना है। तो ओरल टेस्ट आपका रात में 8 बजे इसी टाइम पर कल होगा, तो सभी को इसमें जुड़ना है। ठीक है, 7 बजे आपका PYQ ही चलेगा, प्रीवियस ईयर वाले ही चलेंगे। ठीक, चलो 35 नंबर पे आंसर क्या है, 1500 से 27, बिल्कुल सही है आपका, ये ऑप्शन सी नंबर पे दिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। मैम पाश्चात्य भी पढ़ाइए, हाँ पढ़ाएंगे। जो आपके PYQ चल रहे हैं जल्द ही खत्म हो जाएंगे, 10 से 12 दिन में, उसके बाद आपका पाश्चात्य ही चलने वाला है। इसको बताओ, माइकल एंजेलो के द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 36 नंबर पे। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा 15 फुट। ठीक, कितनी है ये, सॉरी 15 नहीं 18 फुट, 17.5 के लगभग है। ठीक है, 17 फुट 17.5 के लगभग है, तो आपका 18 फुट हो जाएगा। और मीटर में अगर बोल दे तो 5.17 मीटर के लगभग आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है इटली में बरोक कला पनपी कब पनपी है, 37 नंबर पे। हाँ 37 पे आइए, बिल्कुल सही है आपका सही हो जाएगा, 16वीं शताब्दी इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, इसके चित्रकार कौन है, शैलखंडों की राजकुमारी, इसी को हिंदी में बोलते हैं हम। किसने बनाया है, बिल्कुल सही है, लियोनार्डो विंची, इन्हीं की है। एक और ईसा का अंतिम भोज, ये भी आपको पता होगा। और लीडा एवं हंस, ये भी पूछा जाता है, वो किसकी है, तो ये भी इन्हीं की है, दोनों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है यूनान की कलाकृति रथवाहक कौन से काल में बनाई गई है, बताओ, टाइम बताना है। रथवाहक नामक जो कांस्य की बनी प्रतिमा है ना, उसकी बात हो रही है। कौन से युग की बात है, तो ये अर्काइक युग है। कौन से युग में बनी है अगर पूछ ले तो अर्काइक युग की है। हाँ 470 में, 470 वालों एकदम सही हो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, स्नानार्थी, ये किसकी कलाकृति है, स्नानार्थी कृति किसकी है, ये पूछा गया है इधर पे क्वेश्चन 40 नंबर पे। बिल्कुल, तो माइकल एंजेलो एकदम राइट है आपका, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी माइकल एंजेलो हो जाएगा। बिल्कुल, रूपम रानी, शाबाश। विनोद कुमार बिंद, हाँ चलो ऑप्शन डी हो जाएगा। दिया गया है पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, बताओ, 41 नंबर पे। अच्छा, हिंदुओं का कौन सा है, मुसलमानों का कौन सा है, ये बताओ। चलो यहाँ पर इसने पारसियों का अगर इसने पूछ लिया है तो यही हिंदुओं का बता दो और साथ में मुसलमानों को बता दो, क्या होगा राइट आंसर। हिंदुओं का याद रखना गीता हो जाएगा, मुसलमानों का कुरान हो जाएगा। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट है पुनरुत्थान कला का केंद्र कौन सा है, हाँ शाबाश, इसका क्या है, पुनरुत्थान कला का केंद्र कौन सा है, तो 42 का क्या है इसका राइट आंसर, केंद्र इटली, एकदम सही है, ऑप्शन सी वालों एकदम सही हो आप लोग, इटली सही है इसका। आगे, कौन से दो कलाकारों में कुछ महान कार्य, बिल्कुल लियोनार्डो और माइकल एंजेलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फ्लोरेंस के एक राजा थे, उन्होंने इनको एक
मतलब फ्लोरेंस के जो राजा थे ना, उन्होंने अपने युद्धों के बारे में इनसे कहा था कि कुछ चित्र बनाइए, कुछ दीवारों वाले, भित्ति वाले चित्र बनाइए। तो इन्होंने क्या किया, काम तो ले लिया कि हाँ हम बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत काम किया और फिर उसके बाद अधूरा छोड़ दिया। इसीलिए इनको आधा अधूरा कलाकार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। हेलो, अब सही है? अब सही है? हेलो, बफरिंग हो गई। हाँ अब ठीक है, चलो। तो इसमें हमने क्या बताया, ऑप्शन हो जाएगा लियोनार्डो एवं माइकल एंजेलो। देखिए पानी पानी बरस रहा है, इस वजह से थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या हो रही है। हाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, आपने शायद ना सुन पाया हो, फिर से सुन लीजिए। ये देखो, फ्लोरेंस के एक राजा थे, उन्होंने अपने जितनी भी मतलब युद्ध विजय किए थे ना, उन्होंने अपने युद्धों की विजय के रूप में, मतलब स्मृति के रूप में उन्होंने कहा था कि दीवारों पर काफी सारे चित्र बनाओ आप दोनों। इन दोनों को काम दिया था, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने काम तो ले लिया, काम करना भी स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बहुत काम किया और फिर बाद में इन्होंने छोड़ दिया। छोड़ क्या दिया, आधा अधूरा ही है वो। तो इस वजह से इनको अधूरी की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से किसके दौरान चित्रकारी टेक्निक में टेक्स्ट, आलेख और कोलाज को समावेशित किया गया है? 44 नंबर, बताओ क्या है इसका राइट आंसर 44 नंबर पे? डी एकदम राइट है आपका, घनवाद इसका सही हो जाएगा। आगे, अल्टामीरा की गुफाओं में कौन से जानवर का चित्र सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है? बताओ 45 नंबर पे। तो इसका आंसर क्या होगा, जंगली भैंसा या फिर बाइसन दे दे लिख के, तो दोनों ही आपको याद रखना। देखो यहाँ पे जंगली भैंसा, जंगली घोड़ा, बारहसिंगा, हिरनी, जंगली बकरा, ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इनमें से कुछ भी आपको दिख जाए तो लगा देना है। इसमें लगभग 150 मतलब 150 चित्र मिले हैं देखने को। कितने? 150 चित्र देखने को यहाँ पर इस गुफा में मिले हुए हैं। आगे दिया है, फ्राइड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया हुआ है? 46 नंबर पे आओ, बताओ। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, अति यथार्थवाद। अच्छा बताओ जल्दी से, अति यथार्थवाद का जो पहला घोषणा पत्र था वो किसने प्रकाशित किया था? पता है किसी को, और कब किया था? बताओ जल्दी से, कब किया था? अति यथार्थवाद का पहला घोषणा पत्र कब प्रकाशित होता है, ये बताना है। 1924 में, ठीक है, 1924 में। और किसने किया था? आंद्रे ब्रेतो ने किया था। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चलो आगे, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? बताइए, अरस्तु किसका शिष्य था? क्या होगा राइट आंसर? 47 पे आइए। हमने आपको ट्रिक बताई थी सूपा करके, है ना? तो सू से हो जाएगा सुकरात, सुकरात का शिष्य था प्लेटो, प्लेटो का शिष्य था अरस्तु, ठीक है। तो इसमें अरस्तु पूछा है किसका शिष्य था, तो प्लेटो का एकदम राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे दिया गया है, प्राचीन भारतीय चित्रकला के सडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का यूज हुआ है? 48। 6 अंगों की बात हो रही है, तो क्या है इसका राइट आंसर? प्राचीन सडंग में वर्ण के लिए, वर्ण की बात हो रही है, तो वर्णिका भंग इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। आगे, रस कितने प्रकार के होते हैं, यहां ये पूछा गया है, बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टोटल आपके 9 हैं, ठीक है। भरत मुनि ने 8 बताए हैं। आगे, जब भरत मुनि दे देना तभी 8 लगाना है, बाकी आपको 9 ही हर जगह लगाने हैं। चलिए 50 पे आइए, कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन से ग्रंथ में होता है? बताइए। क्या है इसका? ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या होता है? मूल तत्व पूछा गया है इसमें, बताइए 51 नंबर पे।
बिल्कुल सही है, टुडे हैवी रेन, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा रेखा। आगे, टेम्परर टेक्निक में कौन से माध्यम का प्रयोग होता है, बताइए टेम्परर टेक्निक में कौन से माध्यम का यूज होता है, ये बताना है 52 नंबर पे। तो क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी एकदम सही है, एक्रिलिक रंग इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, रंग को टेक्निक भाषा में क्या कहा जाता है, रंग को टेक्निक भाषा में क्या कहा जाता है। और यहाँ पे हम आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे इधर पे, पहले इसको बताइए रंग को टेक्निक भाषा में क्या कहा जाता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए यू बोलते हैं। ठीक, चलो आगे, सिरे पर्दू कास्टिंग किसकी प्रक्रिया है, बताइए। यहाँ पर हम आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे और अच्छे से बिल्कुल रट लेना, यहां से पूछा ही जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, तो सिरो पर्दू कास्टिंग की किसकी प्रक्रिया है, ये पूछा गया है। सिरो पर्दू कास्टिंग की एक प्रक्रिया क्या है, कांसा, एकदम राइट है आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा जल्दी से बताओ, एयर ब्लोवर, अगर उसने पूछा होता एयर ब्लोवर ये किस चीज की प्रक्रिया है, बताओ जल्दी से। एयर ब्लोवर जो है वो किस चीज की प्रक्रिया है, पता है किसी को, कौन सी टेक्निक है ये। याद रखना, एयर ब्लोवर जो है ना ये ढलाई की एक प्रक्रिया है, क्या है ये, एक ढलाई की प्रक्रिया है, इसको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रेसिपीज, जितने इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे एक साथ बता देते हैं, अच्छे से सुन लो। रेसिपीज अगर पूछता है तो ये किसकी प्रक्रिया है, ये है सिरेमिक्स की प्रक्रिया है, किसकी, सिरेमिक्स की प्रक्रिया है। तो तीन हमने अभी बताई, कौन कौन सी, सिरे पर्दू हमने देखी कांसा की है, एयर ब्लोवर ढलाई की टेक्निक है, रेसिपीज सिरेमिक्स की है, और फिर पूछा जाता है बेल्डिंग। ये सब आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे, एक साथ हम यहाँ बता देते हैं। बेल्डिंग की बात करें तो बेल्डिंग किसकी प्रक्रिया है, ये मूर्तिकला में इसका यूज होता है, तो मूर्तिकला की एक टेक्निक है बेल्डिंग, ठीक है। और पूछा जाता है मिट्टी के बर्तन, पूछा जाएगा मिट्टी के बर्तन, पता था बट भूल गई, चलिए कोई बात नहीं, अब दिमाग में डाल लो। तो पूछा जा सकता है मिट्टी के बर्तन की जो टेक्निक होती है वो कौन सी क्या कहलाती है, तो वो टेराकोटा टेक्निक। घड़वा मूर्ति कला कहाँ की है, पता है किसी को, एक आती है घड़वा और एक आती है झाड़ा, घड़वा और दूसरी आती है झाड़ा, ये दोनों टेक्निक कहाँ की है ये बताना है। झाड़ा टेक्निक जो है ना ये टीकमगढ़ की है, कहाँ की, ये टीकमगढ़ की है, यूपी का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इसमें। घड़वा की बात करें तो ये रायगढ़ की है, कहाँ की है ये, रायगढ़ की, छत्तीसगढ़। तो इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना, झाड़ा और घड़वा दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। हाँ, मिट्टी के बर्तन टेराकोटा, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है समकालीन भारतीय कला के युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की है, यहाँ ये बताना है। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना, जितने क्वेश्चंस बता रहे हैं पता नहीं था ये सभी, तो हाँ बस डेली जुड़े रहो, नई नई चीजें मिलती जाएंगी आपको अच्छे से। बताओ 55 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना पूछी गई है, किसने की थी, बताओ। बिल्कुल डी वालों एकदम सही हो आप लोग, निरोध मजूमदार इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, दिया गया है प्रसिद्ध तैलचित्र है थ्री वुमेन, ये कौन से सुविख्यात कलाकार के द्वारा निर्मित किया गया है, थ्री वुमेन की बात हो रही है। और डेली ये क्लास होती है आपकी रात में 8 बजे, इसमें डेली जुड़ना है, ठीक है। और सभी तक क्लास को शेयर भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है, लाइक करेंगे तो और अच्छा लगेगा। बताओ 56 नंबर पे क्या है, बिल्कुल बी हो गया, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का जन्म बताओ, मृत्यु बताओ, दोनों का स्थान भी बताना है कहां पर। चलो देखो निखिल जी भी बोल रहे हैं कि सभी लोग क्लास को लाइक कर दो। हाँ चलो, 57 नंबर पे क्या होगा बताइए। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रेस्को दोनों हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक। और विनोद बिहारी मुखर्जी की अगर बात करें, ये कहाँ के प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो शांति निकेतन शब्द आता है, वहां पर आपको टिक लगाना होगा, कहाँ के हैं ये, शांति निकेतन के प्रसिद्ध कलाकार हैं, ठीक है। इन्होंने यहीं पर हिंदी भवन में काफी सारे मतलब चित्रों का बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। आगे चलते हैं, हाँ देखो थ्री वुमेन जो है यामिनी का भी है और अमृता शेरगिल का भी है, ठीक है। काफी सारे लोगों ने एक ही चित्र बनाए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा उसमें। चलिए 58 पे आइए, क्या होगा इसका राइट आंसर।
इसका बताइए क्या होगा 58 नंबर पे? तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। अच्छा, गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म कब होता है ये बताओ जल्दी से। याद रखना 1867 में होता है। इनके पिताजी कौन थे? गुणेंद्र नाथ थे, ठीक है। और ये रविंद्रनाथ टैगोर है ना, उनके भाई थे गुणेंद्र नाथ। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। पूछा जा रहा है एम एफ हुसैन आधुनिक भारतीय कला के प्रतीक बन गए हैं क्योंकि वे विचारों और अभिव्यक्तियों में आवागार्ड हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। कारण दिया है क्योंकि उन्होंने अपने कला के करियर का प्रारंभ संघर्ष और गरीबी से किया। क्या ये बात सही है? तो क्या है इसका राइट आंसर? हम्म, 59 नंबर पे बिल्कुल सही है। दोनों ही चीजें इसमें एकदम सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, शिल्प कथा और रूपावली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके रचयिता कौन है? इन पुस्तकों के लेखक कौन है ये आपको बताना है। शिल्प कथा और रूपावली बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। बिल्कुल, तो नंदलाल बोस वालों एकदम राइट हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिल्प कथा और रूपावली दोनों किसकी? नंदलाल बोस की पुस्तकें हैं। ठीक, आगे 70 तक कर लीजिए, ठीक है। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया है बताओ 61 नंबर पे। चटक रंगों का प्रयोग किसने किया है ये आपको बताना है। चटक रंगों की बात हो रही है। बिल्कुल, यामिनी राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन्होंने ही, यामिनी राय ने ही शिल्पी चक्र की स्थापना की है ना? कब की है याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 मार्च को 1949 में। कहां पर? दिल्ली में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की थी, याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रवादी कलाकार की इनको संज्ञा भी दी थी। किसने दी थी पता है किसी को? बताओ जल्दी से। राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा इनको, यामिनी राय को किसने दी थी बताओ। अभी तक किसी ने नहीं बताया है, सब गोलमाल है। महात्मा गांधी, प्रीति नेगी ने बताया, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, सुषमा जी ने भी बता दिया है, मान सिंह। चलो ठीक है, तो किसने दिया है इसको? तो महात्मा गांधी आपको याद रखना है। आगे, प्रोफेसर के एस कुलकर्णी कौन सी कला संस्था से जुड़े हैं? लीजिए बताइए, के एस कुलकर्णी का संबंध कौन सी संस्था से है? कहां से है? तो याद रखना है ये BHU इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 63 नंबर पे आ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है राजा रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रह कहां पर है बताइए। चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह पूछा गया है, कहां पर है राजा रवि वर्मा के? बिल्कुल सही है, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज याद रखना, अगर त्रिवेंद्रम ना दिया हो ना तो सालार जंग लगा देना, ठीक है। ऑप्शन सी भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका भी हो जाएगा अगर ये ना दिया हो तो याद रखना। आगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना कौन से चित्रकार ने की हुई है? 64 पे आओ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पूछा गया है और सभी को मालूम होना चाहिए किसकी बात हो रही है। अच्छा, कब की थी? टाइम बताओ जल्दी से। बिल्कुल, ऑप्शन सी होगा, छितिंद्रनाथ मजूमदार ने और साथ में अमरनाथ झा। ये कौन थे? वहां के कुलपति थे, अमरनाथ झा, ये कुलपति थे उधर पे। इन दोनों ने मिलकर की थी। कब की बात है? 1942, बिल्कुल सही है, 1942 में। ठीक, चलो बताओ, देवलालीकर से हुसैन ने कहा पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी? 65 नंबर पे। MF हुसैन क्या होगा? अच्छा, चित्रकला वाला मार्कशीट मिला है तुम्हें, बतिया लो यहीं पे। क्या होगा 65 नंबर का? ऑप्शन सी इंदौर इसका सही हो जाएगा। आगे, 1948 में समर ओलंपिक्स में किस भारतीय मूर्तिकार को उसके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिलता है बताइए। सिल्वर मेडल किसको मिलता है? 66 नंबर। और किस चीज के लिए मिलता है पता है किसी को?
कौन सी कृति के लिए मिला था? नाम बताओ जल्दी से, कौन सी कृति थी वो जिसके लिए मिला था? हाँ ये तो पता है, चिंतामणि कर की बात हो रही है, बिल्कुल बता दिया है। कृति का नाम बताओ, कौन सी कृति के लिए मिला था? कृति बताओ। किसी ने नहीं बताया। याद रखना, द स्टैग किसके लिए? द स्टैग के लिए मिला था। ठीक, चलो आगे। दिया गया है प्रसिद्ध समकालीन भारतीय छायाचित्र देवी किसके द्वारा बनाया गया है? 67 नंबर पे। 70 तक कर लो, फिर इसके बाद छोड़ते हैं क्लास, ठीक है? बताओ, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, क्या होगा? देवी की बात हो रही है, देवी का याद होगा ना आपको? ज्योति भट्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी कलाकृति है? बताओ, स्टैचू ऑफ यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ किसने बनाया है? रामवी सुतार ने बनाया है। और ये किसकी प्रतिमा है? सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ठीक है, कहाँ पर है ये? गुजरात में, सभी लोग जानते हैं। और नदी पूछ ले तो नर्मदा नदी है। और डैम भी पूछा जाता है, कौन सा डैम है? तो केवड़िया डैम है ना? ये बिल्कुल से रट लेना, कहाँ पर? केवड़िया डैम पड़ता है। ठीक है, अच्छा इन्होंने ही, हमने कल या परसों वाली ही क्लास में पढ़ाया है, इन्होंने ही मध्य प्रदेश में गंगा सागर बांध भी बनाया है। बताइए, गंगा सागर बांध पर एक ऊंची मूर्ति बनाई है, उसका नाम क्या है और कितने फीट ऊंची है? ये बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध पर एक उन्होंने बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है, कितने फीट ऊंची है और किसकी मूर्ति है? ये बताओ। हाँ, ये इसकी जो लंबाई है ना, इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, बिल्कुल सही है, 597 फीट। हाँ, ये तो इसका आंसर हो गया। चंबल मूर्ति, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध पर इन्होंने एक 45 फीट की चंबल देवी की मूर्ति बनाई है, ये याद रखना। किसने? रामवी सुतार ने। और एक और पूछा जाता है, अमृतसर में इन्होंने बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है, अमृतसर में किसकी बनाई है? बताओ कितने फीट ऊंची बनाई है? 3-4 क्वेश्चन इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद कर लेना। एक चंबल देवी की हो गई 45 फीट की मध्य प्रदेश में गंगा सागर बांध पे, और दूसरी है आपकी अमृतसर में, वो 21 फीट ऊंची है, और वो बनाई है महाराजा रणजीत सिंह की है। ठीक है, और एक तीसरा आपसे पूछा जाता है, ये इन्होंने ही बनाई है, रामजी सुतार ने। ठीक है, और तीसरी आपसे पूछी जाती है, इन्होंने गुजरात में ही एक 17 फीट की बनाई है। कौन सी? 17 फीट की बनाई है, मोहनदास करमचंद गांधी की कांस्य की प्रतिमा बनाई है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल से याद कर लो, यहां से 100% एक क्वेश्चन अब आपसे पूछा जा सकता है। आगे दिए गए है प्रसिद्ध रचना है वृक्ष प्रेमी द ट्री लवर किसकी है? 69 नंबर पे आओ। द ट्री लवर बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, विनोद बिहारी मुखर्जी होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, देवी प्रसाद चौधरी, बताइए देवी प्रसाद राय चौधरी जो है, डीपी राय चौधरी, ये कौन है? 70 नंबर पे। इसके बाद क्लास खत्म। काहे के लिए फेमस है? बिल्कुल, तो ये मूर्तिकारी के लिए फेमस। तो इस तरह से आज हमने 70 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी 71 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, और कल सभी को जुड़ना है रात में 8 बजे ओरल टेस्ट में। ओरल टेस्ट में आपका बिल्कुल से धमाकेदार तरीके से आपका जो प्रागैतिहासिक कला टॉपिक है ना, ये चैप्टर ही है पूरा। ठीक है, प्रागैतिहासिक कला का जो चैप्टर है वो आपसे क्वेश्चन हम पूछेंगे कल। ठीक है, तो सभी को बिल्कुल रेडी रहना है इस चीज के लिए। तो कल 8 बजे और शाम को 7 बजे जाना नहीं है कहीं, अभी सुन लीजिए ध्यान से। शाम को 7 बजे आपके टीजीटी आर्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम डेली अभी शाम को 7 बजे करवा रहे हैं, तो उसमें आप सभी को करना है। और क्वेश्चन करवाएं, अब नहीं करवाना है, बहुत टाइम हो गया। ऐसे ही देखो, ये क्लास जो है ना, ये जितनी भी चल रही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग देख ही रहे हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में और कहाँ से पूछे जाने की संभावना बन सकती है। ठीक है, और जिसने अभी तक क्लास को लाइक वाइक नहीं किया है, दिल विल ना उड़ाया हो, तो फटाफट से उड़ाइए जल्दी से। आज तो काफी लंबी क्लास हो गई, 50 मिनट की। मैम बीपीएससी का टाइम नजदीक आ गया है।
हाँ, बीपीएससी का आ गया है, तो ये जितनी क्लासें चल रही है ना, ये सब बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उसमें, ठीक है। बस उसमें 5 ऑप्शन जोड़ दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं वाला, ठीक। हाँ, नींद और क्वेश्चंस दोनों से लड़े हैं हम। मैम आज तो नींद बहुत आ रही है। IMCL पे हम्म हाँ, और एक से अधिक वाला ऑप्शन जोड़ दिया जाता है। एस्टेट का रिजल्ट मैम, एस्टेट का रिजल्ट आ गया है क्या, बताइए किसी को अगर पता हो, हमने देखा नहीं है। आप साइट पे जाइएगा बीपीएससी की, उसमें देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। रिजल्ट तो अभी नहीं आया है, उसकी आंसर की आ गई होगी शायद। मैम कौन सी बुक का प्रैक्टिस सेट है ये, जिस भी बुक का है बहुत अच्छा है, और हम सब करवा दे रहे हैं, ठीक है। मेरे यहाँ तो बारिश हो रही है, यहाँ भी हो रही है, ऐसा ही सेम यहाँ है। चलो फिर ऑफ करते हैं अब, ठीक है। कल सभी को जुड़ना है, शाम को 7 बजे तो जुड़ना ही है डेली, और रात में 8 बजे भी। चलिए अब ऑफ करते हैं, ठीक है, चलो।